हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। समाकलन के इस वीडियो में मैंने त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन के बारे में चर्चा किया है और इसमें कुछ प्रश्न को लेकर के हल किया है। तो इन प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से आप देखें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपको चीज़ें आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। तो फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को लेकर के हल करते हैं। तो आइए देखें क्वेश्चंस को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है साइन क्यूब एक्स कास एक्स डी एक्स। यहाँ हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए चूँकि यहाँ साइन क्यूब एक्स है और यह कास एक्स है, तो हम यहाँ इसको कास एक्स बराबर पहले टी मान लेते हैं और टी मान करके इस सवाल को हल करते हैं। तो अभी आगे की चीज़ें ऑटोमेटिक जो है आपको स्पष्ट हो जाएंगी। टी बराबर मान लिया हमने कास एक्स, टी बराबर हमने कास एक्स मान लिया। तो अब इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यानी कास एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स। हमें मिला साइन एक्स। अब हम इस डी एक्स का साइन एक्स में गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, डी टी मिलेगा और डी टी बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स और फिर हो जाएगा डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर बहुत बारीकी से आप अगर केयर करें तो जो साइन क्यूब एक्स कास एक्स डी एक्स है इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ेंगे कैसे, अब यहाँ अगेन हम लेते हैं साइन क्यूब एक्स और फिर यह हो जाएगा कास एक्स और यह कास एक्स और फिर यह हो गया डी एक्स। अब यहाँ देखें इसको मिलाते हैं, यहाँ पर देखें यह साइन एक्स डी एक्स है, तो जो साइन क्यूब एक्स है इसमें से हम एक साइन एक्स यहाँ ले लेंगे, यहाँ कर लेंगे साइन एक्स, इसमें से एक साइन और फिर मतलब साइन क्यूब एक्स को हम तोड़ लेंगे इस तरह से, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और फिर यह जो कास एक्स है हम इसको यहीं रख लेते हैं कास एक्स और फिर जो साइन क्यूब एक्स का तो साइन एक्स एक यहाँ गुणनखंड के रूप में यहाँ रख लिया और यह हो गया डी एक्स। अब यहाँ पर देखें यह साइन एक्स डी एक्स, यह जो साइन एक्स डी एक्स है इसके नाते ये चूँकि डी टी बराबर साइन एक्स है तो साइन क्यूब एक्स को तोड़ दिया गया दो गुणनखंडों में, एक साइन स्क्वायर एक्स में एक साइन एक्स में। तो अब साइन एक्स डी एक्स, अब इसको भी चूँकि हमने कास एक्स बराबर टी माना है, तो जब कास एक्स बराबर टी माना है तो साइन स्क्वायर एक्स को भी जो है इसका सूत्र रख करके और हम इसको कर लेते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर ही होता है 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स और यह हो जाएगा कास एक्स और यह हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। और तब हमें मिलेगा क्या, यह हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स बराबर हमने माना है टी, तो यहाँ टी रख लेंगे तो यह हो जाएगा टी वर्ग और फिर यह कास एक्स बराबर है टी और साइन एक्स डी एक्स की जगह जो होगा माइनस डी टी हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस डी टी। अब यह माइनस डी टी हो गया। अब इसको जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं, टी से गुणा कर देंगे 1 में, टी करने टी में 1 से गुणा करेंगे टी और टी स्क्वायर में टी से गुणा करेंगे तो टी पर 3 की घात हो जाएगी और यह माइनस चिन्ह यहाँ बाहर कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस टी और फिर डी टी और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस और यहाँ हो जाएगा टी क्यूब और फिर हो जाएगा डी टी। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने पर जैसा कि आपको पता है टी का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष करेंगे तो चूंकि यहाँ 1 की पावर है तो 1 की पावर में 1 जुट जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा और बटे फिर 2 लिख लेंगे और फिर प्लस या टी पर 3 है तो 3 में 1 पावर जुट जाएगा 4 हो जाएगा और बटे फिर 4 लिख लेंगे और समाकल स्थिरांक सी कर लेंगे। हम समाकल स्थिरांक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आवश्यकता की बात है। तो यह हो जाएगा -1/2 और यह हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/4 और यह हो जाएगा टी पर 4 की पावर और प्लस सी। अब टी की जगह जो है हम अपना वैल्यू रख लेंगे और टी बराबर जो है कास एक्स रख लेंगे तो यह हो जाएगा हम -12 और टी की जगह कास स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 और यह हो जाएगा
कास 4x और प्लस समाकल स्थिरांक c। अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2 है कास क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी का यह जो फंक्शन है केवल घातें बदल दी गई हैं। यह कास क्यूब एक्स है और यह साइन एक्स डी एक्स है। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, मानेंगे माना t इज इक्वल टू यहाँ साइन एक्स मानेंगे, तो t इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dt बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा इसका साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन डिफरेंशिएशन और यह हमें मिलेगा कास एक्स। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा कास एक्स और फिर हो जाएगा डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सवाल को लगाने के लिए पुनः इसको लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कास क्यूब एक्स और फिर हो गया साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कास क्यूब को अब दो खंडों में तोड़ दो गुणनखंड कर लेंगे इसका। एक हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स और हो जाएगा कास एक्स और फिर इंटू साइन एक्स और फिर डी। अब यहाँ पर देखें कास स्क्वायर एक्स इसका हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यह इसका फार्मूला है। कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा हमारा कास एक्स और यह हो जाएगा साइन एक्स और इंटू डी एक्स। अब जैसा कि आप जानते हैं यह 1 माइनस हमने t बराबर माना है साइन एक्स, तो यह जो t बराबर साइन एक्स माना है यहाँ लिख लेंगे t स्क्वायर और फिर जो कास एक्स और डी एक्स है, यह जो कास एक्स डी एक्स है इसका हो जाएगा dt और साइन एक्स बराबर हमने t माना है तो इस साइन एक्स की जगह हो जाएगा t और तब हमारा फंक्शन इस तरह से होगा। और इसको हम अगेन लिख सकते हैं कि t का एक में गुणा करेंगे t माइनस t का इसमें गुणा करेंगे t पर 3 की पावर होगी और फिर इसका हम जो है dt यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा t और यह हो जाएगा dt और माइनस और फिर हो जाएगा t पर 3 की घात और फिर हो जाएगा dt। अब इसका समाकलन करने पर देखिए जो है हमें क्या मिलेगा, समाकलन करने पर यह t है तो t पर 1 की पावर है तो इसमें 1 की पावर और 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा t स्क्वायर और बट्टे 2 माइनस यह t पर 3 की घात है तो 3 में 1 जोड़ लेंगे 4 और बट्टे फिर 4 से भाग दे देंगे और प्लस हमारा समाकल स्थिरांक c होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ax टू दी पावर n dx है तो इसका जो फार्मूला होता है वह ax टू दी पावर n पर 1 बट्टे n प्लस 1 होता है। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम जो है इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो अब यह हो जाएगा हमारा 1/2 तो 1/2 और यहाँ लिख लेंगे t स्क्वायर माइनस 1/4 यह हो जाएगा t पर 4 और यह हो जाएगा प्लस c। अब हम t की जगह जो साइन x माने हैं वह साइन x का जो मान है उसको रख लेंगे और यहाँ लिखेंगे 1/2 t की जगह जो लिखेंगे साइन तो साइन स्क्वायर x माइनस 1/4 फिर t की जगह लिखेंगे साइन x तो यह हो जाएगा साइन 4x और प्लस c। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो है इंटीग्रेशन हुआ जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। अब हमें tan स्क्वायर एक्स का यहाँ इंटीग्रेशन करना है तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि हमें जो फार्मूला पता है, हमारा फार्मूला क्या है, सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू है सेक स्क्वायर एक्स। और चूंकि हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, tan स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन पता है, सूत्र है इसका, तो इसलिए हम इसको पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स
-1। अब tan स्क्वायर एक्स का मान यह जो सेक स्क्वायर एक्स -1 है यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, तब इसका जो है आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। यह हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर लिख लेंगे, यह हमें फार्मूले में से यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 और फिर यहाँ डी एक्स। अब इसको गुणा कर देंगे डी एक्स से सेक स्क्वायर एक्स में और 1 में, और अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और यह हो जाएगा 1 डी एक्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर एक्स है, इस सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है tan एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा tan एक्स और -1 डी एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन जो होता है वह एक्स होता है। तो यही हमारा इसका जो है आंसर होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें इंटीग्रेशन करना है काट स्क्वायर एक्स का। काट स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है, तो कास स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ एक फिर अगेन सूत्र का यूज करें, और जैसा कि हमें पता है 1 प्लस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं काट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 को पक्षांतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और -1। अब काट स्क्वायर एक्स की जगह यह फार्मूला हम रख लेंगे, कास स्क्वायर माइनस एक्स को रिप्लेस यहाँ कर लेंगे तो हमें मिलेगा, अब यह हुआ काट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब काट स्क्वायर एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे कोसेक स्क्वायर -1 को, तो यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1 और फिर यह हमारा डी एक्स यहाँ पर नोट लिख लेंगे। अब डी एक्स, अब ये दो फलनों का अंतर का समाकलन हुआ तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स से इसमें गुणा कर देंगे माइनस, फिर हो जाएगा 1 डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें यह कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है माइनस काट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन माइनस काट एक्स होता है और फिर माइनस इसका चूंकि 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे फंक्शन का यानी काट स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वह माइनस काट एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से हम अन्य चीज़ों को त्रिकोणमिति जो फलन है उनका जो है इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अगेन हम लेते हैं एक दूसरा कि जो हमें ज्ञात करना है इसका इस त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम इसको ले लेते हैं साइन क्यूब एक्स डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स को तोड़ देंगे और साइन एक्स क्यूब को जब तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स और इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और फिर साइन एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, इसको साइन स्क्वायर एक्स को अगेन जो है हम इसका फार्मूला 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स कर लेंगे और यहाँ यह जो है साइन एक्स और डी एक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर साइन एक्स बराबर हम टी मान लेंगे, लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स, टी इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जब टी बराबर साइन एक्स है तो इसका डी टी बटे जो डी एक्स हो जाएगा, डी टी बटे डी एक्स इज इक्वल टू हम t बराबर यहाँ कास एक्स मानेंगे, t इज इक्वल टू कास एक्स मानेंगे। तो t बराबर कास एक्स मान लेंगे और तब dt बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस
साइन एक्स, या कास एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा। और इस तरह से जो डी टी होगा वह डी टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को 1 माइनस, यहाँ पर देखें कास एक्स की जगह टी रख लेंगे, कास एक्स हमारा टी है तो 1 माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर, और फिर साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। और फिर इसको क्या करेंगे, यह माइनस और फिर 1 माइनस टी स्क्वायर और फिर हो जाएगा डी टी। अब इसका अलग अलग जो है हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, और अलग अलग इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे अलग अलग, तो यह हो जाएगा माइनस डी टी, और यह हो जाएगा प्लस, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस, और यह हो जाएगा टी स्क्वायर, और यह हो जाएगा डी टी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी, तो माइनस डी टी प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो माइनस डी टी का इंटीग्रेशन और प्लस टी स्क्वायर डी टी इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पर 3 की पावर बाई 3, और फिर हम टी की जगह जो है मान रख लेंगे, या प्लस कासी हो जाएगा, और तब ये हो जाएगा टी की जगह होगा हमारा क्या, माइनस कास एक्स, तो यह हो गया माइनस कास एक्स और प्लस 1/3, और यह हो जाएगा कास क्यूब एक्स और प्लस समाकल स्थिरांक सी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 5 एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शंस के इंटीग्रेशन करने के बारे में चर्चा की। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः हम कुछ आगे की वीडियोस में भी त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ और समाकलन करने के बारे में, इंटीग्रेशन करने के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में, और सीखते रहिए समाकलन इंटीग्रेशन की प्रक्रियाओं के बारे में। धन्यवाद।